तो एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग होता है जो लाइट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का कार्य होता है लिक्विड क्रिस्टल। देन एलसीडी की कार्यविधि है, एलसीडी किस तरह से कार्य करती है। बैकलाइट स्रोत लाइट उत्पन्न करता है एंड लिक्विड क्रिस्टल उस लाइट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। पिक्चर में जो रंगीन प्रिंटर्स दिखाई देते हैं इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन विद्युत संकेतों के माध्यम से डिस्प्ले पर चित्र बनते हैं और इस प्रोसेस से होते हुए में कलर ओपन होते हुए हमें चित्र दिखाई देते हैं। एलसीडी का निर्माण कैसे होता है, तो दो कांच की प्लेटों के बीच लिक्विड क्रिस्टल भरा जाता है। इन प्लेटों पर ट्रांजिस्टर और पिक्सल एलिमेंट पाए जाते हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर और पिक्सल एलिमेंट होते हैं जिनसे वो कलर ऑब्टेन होते हुए हमें चित्र दिखाई देते हैं। एक बैकलाइट यूनिट के पीछे लगाई जाती है, देन फ्रंट ग्लास पर पोलराइजर लगाया जाता है। एलसीडी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जिसमें टीएन, आईपीएस और वीए। टीएन जो होती है ट्विस्टेड न्यूमेटिक होती है इसका फुल फॉर्म, और आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग। वीए जो होती है वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। यह टीएन वाली ट्विस्टेड न्यूमेटिक एलसीडी जो है वो सबसे सस्ती और तेज रिस्पॉन्स टाइम वाली होती है, व्यूइंग एंगल कम होता है। देन आईपीएस बेहतर रंग और व्यूइंग एंगल होती है, इसकी कंपैरिजन में टीएन की तुलना में रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज़्यादा रहती है। देन वीए वर्टिकल अलाइनमेंट, बेहतर कंट्रास्ट एंड रेशियो और व्यूइंग एंगल आईपीएस से कम होता है। अगला जो कंटेंट है लिस्ट ऑफ डिवाइसेस यूजिंग ऑफ एलसीडी। जो एलसीडी है वो जो एलसीडी है वो किस किस डिवाइसेस में यूज होते हैं, तो सबके कैलकुलेटर में यूज होते हैं, टीवी में, मोबाइल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, गेमिंग सिस्टम में, कंप्यूटर्स में और डिजिटल क्लॉक में। इसके बाद देखिए कि एलसीडी प्रोजेक्टर होता क्या है। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो हम इंगेजिंग विजुअल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीचर जो है वो इमेज, वीडियोस, एनिमेशन और भी कंटेंट बता सकता है जिससे कि उनका जो लेसन प्लान है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो और इजीली समझा सके वो स्टूडेंट्स को। इस सेकेंड है मल्टीमीडिया कंटेंट। जो मल्टीमीडिया कंटेंट है इसमें क्या जो एलसीडी प्रोजेक्टर है इसमें हम यूट्यूब वीडियोस और प्रेजेंटेशन और भी चीज़ें हम बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड है इंटरेक्टिव लर्निंग। जो प्रोजेक्टर है वो फैसिलिटेट करता है इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को, जैसे कि हम लेसन प्लान में जियोग्राफी को अच्छे से बता सकते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू। इसके बाद ईज ऑफ यूज। जो मॉडर्न एलसीडी प्रोजेक्टर है वो यूज़र के लिए बहुत फ्रेंडली है, जिसमें कि जो टीचर है वो इजीली स्टूडेंट्स को समझा सकता है और कनेक्ट कर सकता है जो भी लेसन प्लान समझा रहे हैं उससे। शेयरिंग लेसन। जो प्रोजेक्टर है वो टीचर को एलो करता है इजीली लेसन प्लान शेयर करने के लिए और जो मटेरियल है जो बताना चाहते हैं उससे शेयर करने के लिए, जो कि जो एजुकेटर से है वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। इसके बाद एक्सपेंडिंग स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है जो स्टूडेंट है वो भी प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए और प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। इसके बाद देखेंगे कि एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो एजुकेशन के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है लेक्चर, हम लेक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीचर जो है लेक्चर के लिए यूज़ कर सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए, और व्हाइट बोर्ड का भी यूज़ कर सकता है इसमें। और जो स्टूडेंट्स जो है वो क्लास प्रेजेंटेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है वीडियो कंटेंट। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो वीडियो कंटेंट भी हम इसमें शो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब का, डीवीडीज का, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग भी करके इसमें शो कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छे से जो भी कंटेंट है वो समझा सकें। इसके बाद एक क्विज एंड अटेंडेंस। जो प्रोजेक्टर है इसकी तो हम क्विज और क्विज भी करवा सकते हैं बच्चों से, जो कि तो वो तुरंत वहाँ पे क्विज देकर वहीं उसकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और उसके बाद में तुरंत उसे मार्क्स भी पता चल जाएंगे क्विज देने के बाद। इसके बाद फोर्थ है वेबकास्ट एंड वेबिनार्स। जो टीचर है वो इससे
लाइव कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लाइव सेशन लेने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, और जो लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग है उसके लिए भी यूज़ कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रोजेक्टर है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है, जिससे कि जो पूरी क्लास है उसमें हम अच्छे से बता सकें। जैसे कि यूजफुल फॉर सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी में वॉल्केनिक इरप्शन को हम बता सकते हैं। इसके बाद जो इंग्लिश है इसमें हम नॉवेल जो है उसके पेजेस को शो करके अच्छे से स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एलसीडी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल क्या होता है। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसमें क्या होगा कि जो होता है जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट कर सकता है अच्छे से और एंगेज कर सकता है। इंटरैक्टिव एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी जो भी हो रही है उसमें इंटरैक्ट कर सकता है। इसके बाद डिजिटल सिग्नलिंग, ये जो है डिस्प्ले ये रियल टाइम अपडेट देता है, अनाउंसमेंट भी कर सकता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है स्टूडेंट्स और स्टाफ्स को। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एलसीडी पैनल फैसिलिटी, एलसीडी पैनल जो है वो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इसके साथ में इजीली एजुकेटर्स को एक्सेस और अपडेट जो कंटेंट जो है वो जो अपडेट कंटेंट है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद इम्प्रूव पेडागोजीज, एलसीडी डिस्प्ले है वो पेडागोजीज के लिए भी इजी है और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अच्छे से बता सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेंट्रल रूम एंड सिक्योरिटी, ये जो है एलसीडी पैनल डिस्प्ले ये एक रूम में मतलब कंट्रोल रूम में यूज किया जाता है और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करता है डिफरेंट एरियाज में। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एलसीडी टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं एलसीडी के। सबसे पहला जो है वो इनहेंस्ड विजुअल लर्निंग, इसमें क्या ये जो एलसीडी है वो एलसीडी जो है वो इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड करता है जो कि बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो सके इसमें। इसके बाद इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग लेसन, जो एलसीडी है इसके थ्रू हम स्टूडेंट को जो है हैंड ऑन लर्निंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको अच्छे से समझ आ सके इसलिए। इसके बाद डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, इसमें क्या होता है हम लोग मतलब एलसीडी के थ्रू हम ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये जो टेक्नोलॉजी एलसीडी टेक्नोलॉजी वो पेपर वेस्ट को रिड्यूस करता है, पेपर का यूज़ कम होता है जिससे कि एनवायरमेंट को हेल्प करता है। और मतलब इसमें जो पेपर बेस्ड लर्निंग मटेरियल है वो कम यूज़ होता है, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन वगैरह का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो है रिमोट लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यूज़फुल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़फुल होता है और हम लाइव क्लासेस जो लेते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग होती है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज और चैलेंजेस देखते हैं एलसीडी के एजुकेशन में क्या है। ये सबसे पहला है हाई कॉस्ट का होता है, जो कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट का होता है और ये बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे वो लोग खरीद नहीं पाते, तो इसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हाई कॉस्ट का होता है, तो इसी वजह से। इसके बाद टेक्निकल मेंटेनेंस, इसको रेगुलर मेंटेन करना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू हो जाता है जिसके कारण लेसन प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद डिजिटल डिवाइड, जो बहुत सारे बच्चे जो है ये एलसीडी बेस्ड एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे एलसीडी का यूज़ ना होगा है वहाँ पे ये नहीं मतलब एलसीडी बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा। इसके बाद हेल्थ कंसर्न,
पर्सनलाइज लर्निंग देगा और रियल टाइम फीडबैक भी देगा, ठीक है। इसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, जो एलसीडी है वो सपोर्ट करेगा वर्चुअल रियलिटी